नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा शो रूबरू विथ राजकुमार, जहाँ हम आपसे मिलवाते हैं ऐसे शख्सियत से जो जमीन से उठकर समाज के विकास में अपना अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिनका कार्यशैली, जिनकी भागीदारी दो प्रमुख भागों के इर्द गिर्द घूमती है। एक समाज सेवा और राजनीतिक संगठन, दूसरा शिक्षा। वर्ष 2010 से लगातार राजनीति में सक्रिय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न योगदान देने वाले, सांसद के प्रतिनिधि के तौर पर योगदान देने वाले और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे आदरणीय राधेश्याम पांडे जी, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने शो रूबरू विथ राजकुमार। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, धन्यवाद आपको। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इस व्यस्ततम राजनीतिक समय में कैसे शिक्षा और राजनीति का तालमेल बना पाते हैं? देखिए राजकुमार जी, यह दोनों समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और दोनों अलग अलग माध्यमों से के रूप में मैं इसको देखता भी हूँ। राजनीति के माध्यम से समाज में एक व्यापक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जबकि शिक्षा के माध्यम से हम सीधे बच्चों और उनके भविष्य के निर्माण के लिए जुड़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन से मुझे संवेदनशीलता, धैर्य और जिम्मेदारी सिखाती है। वहीं राजनीति में एक गहरा मजबूत अनुभव प्राप्त होता है समाज सेवा करने का। लेकिन हम दोनों के माध्यम से ही राष्ट्र प्रथम का मिशन लेकर काम आगे कर रहे हैं। वर्ष 2010 में आप राजनीति में जुड़े, आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आखिर ऐसा कौन सी विचारधारा थी जिससे आप प्रभावित हुए, जिससे आपने भाजपा को चुना? जी, छात्र जीवन से हम लोग जब 2009 में वापस हुए तो 2010 में सक्रिय राजनीति में हम लोगों ने कदम रखा। निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम लोगों की विचारधारा मिली। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, समाज राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, इस पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आपके अब तक के अनुभव को लेकर क्या कहेंगे? चूंकि आप बूथ स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक काम कर चुके हैं, आपने नौतनवा में विधानसभा भी जिताया है, तो ऐसे तमाम अनुभवों को साझा करें, हमारे दर्शकों को बताएं जो काफ़ी कड़वा भी रहा हो और काफ़ी मीठा भी रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्र सर्वोपरि मान कर कार्य करते हैं और उनके बीच जाकर कार्य करने में बहुत ही अच्छा अनुभूति मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है। निश्चित रूप से हम लोगों का जो काम है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ, कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। और राजनीति में हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सम्मान सर्वोपरि रख कर राष्ट्रहित में हम लोग काम कर रहे हैं। आप पूर्व में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रह चुके हैं, आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो अगर हम बात करें विकास की, तो आपने ग्रामीण स्तर तक का जो विकास है, निचले स्तर तक का विकास, उसको आपने देखा है। जी। आप दुदही क्षेत्र में रहते हैं जहां आपने विद्यालय खोला है। जी। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि दुदही जो है काफी पिछड़ा इलाका है, हालांकि हल्दी के लिए फेमस है। तो आपने क्या चीजें देखी हैं, क्या क्या यहाँ कमियां हैं जिस पर काम किया जा सकता है? देखिए, अपने जनपद जो कुशीनगर है, इसका ये जो विकास खंड दुदही है, निश्चित रूप से जब हम लोग राजनीति में आए तो जिस इलाके में मैंने अपना विद्यालय शुरू किया, यहाँ कोई रास्ता तक नहीं था और एक लोगों के अंदर एक सोच थी कि विकास इधर आ ही नहीं सकता है। उसको हम लोगों ने बदलने का कार्य किया और 2014 से और आज तक के परिदृश्य आप देख सकते हैं, दुदही क्षेत्र का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और एक अच्छा संस्थान हमने डालकर यहाँ के लोगों के बीच उनके सामाजिक स्तर, उनके आर्थिक स्तर, उनके विचारधारा को बदलने का कार्य करते हुए राष्ट्र से जोड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। यहाँ आपके ही क्षेत्र से पूर्व में एक विधायक भी रह चुके थे, आज़ादी के टाइम की बात। जी। कहा जाता है कि जब आपने विद्यालय का शिलान्यास किया, उस दौरान ऐसे पहली बार हुआ सन 2014 में, जब कोई मंत्री
पहली बार आजादी के बाद आपके क्षेत्र जी, पहुंचा जी, था, तो लोगों को विकास को लेकर काफी उम्मीदें थी। जी, जी। तो उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? क्या-क्या कार्य आपने इस क्षेत्र में किए हैं? देखिए, यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय श्री राम सुभग वर्मा जी ने किया था। जिस लक्खी बाग में हम लोगों ने इस विद्यालय का नींव रखा, वर्मा जी का सपना था कि एक अच्छे संस्थान यहाँ आवे और लोगों के शैक्षिक स्तर में सुधार हो। उसको दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से कुछ भाव हम लोगों के मन में पैदा हुआ और इस ग्रामीण अंचल में इतना बड़ा संस्थान हम लोगों ने खड़ा किया, जबकि मूलभूत सुविधाओं का एकदम अभाव था जब हम लोग कार्य यहाँ शुरू किए, और आज धीरे 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 उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब इसका शिलान्यास माननीय मंत्री आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी ने किया था, तो इस विद्यालय का कैंपस पूरा भरा हुआ था। लोगों को इतना उत्साह था कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार का यहाँ आ रहा, एक बहुत बड़ी चीज थी इस क्षेत्र के लिए। और तब से लगातार यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, लोगों में एक नई क्रांति आई हुई है, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर विकास तो हुआ, हम अभी उसी रास्ते से आ रहे हैं, हमने देखा है सड़कें, कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, चाहे हम पटरौना से आना हो, जी, जी। चाहे हम तुर्कपट्टी की तरफ से आ रहे हो, चाहे हम तमकुही की तरफ से आ रहे हो, दुधही की तरफ से आ रहे जी, हैं, जी। कनेक्टिविटी तो अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या और बेहतर किया जा सकता है इस क्षेत्र में? देखिए, अभी इस क्षेत्र में सबसे जरूरी है शिक्षा पर काम करना। सबसे महत्वपूर्ण, हमारा शिक्षा जब तक नहीं सही होगा तब तक हम क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। तो शैक्षिक स्तर को सुधारने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, तभी उनका स्तर अच्छे से सुधर सकता है। इसलिए हम लोग अभी उसी मोड में काम कर रहे हैं। तो आप वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, जी, जी। तो क्या क्या संचालन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, हमारे यहाँ तो जीरो से लेकर डिग्री स्नातक स्तर तक की संस्था चल रही है। केवल मैं अपने अकेले ही ये काम को नहीं कर सकता हूँ, इसमें तमाम हमारे शुभचिंतक जुड़े हुए हैं जो तमाम शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। उन सबके सहयोग से इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य निर्माण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा में काम किया जा रहा है और यहाँ कुछ विद्यालय भी खुले हैं जी, जो जी। कि आपके साथ मिलकर और यहाँ जी। शिक्षा को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। जी। लेकिन बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की करें हम, जी, जी। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की सरकार है, जी, जी। तो शिक्षा की बात करें, अगर परिषदीय स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ वो गुणवत्ता नहीं है, जबकि वहाँ शिक्षक काफी बड़े परीक्षा को क्वालिफाई करके आते हैं। जी, जी। तो क्या सुधार होने चाहिए उन जगहों पे जिससे कि जो आम जन है उनको क्वालिटी में हमारी कहीं खराबी नहीं है। जो बेसिक शिक्षा है उसकी भी क्वालिटी एक नंबर की है। बस हमारा अभिभावकों में थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि वो बच्चों में सजग करें, उनके बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है उसको देखें, घर पर उनकी गतिविधि। हमारे पास वो 4 घंटा 6 घंटा रहता है, उसके बाद वो परिवार में रहता है। तो जब तक अभिभावक भी अपने बच्चों के पास सजग नहीं रहेंगे तब तक उनके बच्चे का भविष्य निर्माण हम सही ढंग से नहीं कर सकते। इसके लिए अभिभावकों से भी अनुरोध है कि हमारी जो फैकल्टी है बहुत गुड है, बहुत क्वालिटी पूर्वक है, बट अभिभावक को भी उसके लिए सजग होना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है, आपकी सरकार ये भी कहती है अब चुनाव है तो जनगणना शुरू हो गया, मतदान करना शुरू हो गया, तो फिर उन नौनिहालों का भविष्य कैसे काम करेंगे, वो कैसे उस पर काम उनकी व्यवस्था हम सुनिश्चित रखते हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो, उसके लिए हम व्यवस्था देते हैं। उसके साथ ही हम राष्ट्र हित के अन्य कार्य में उनके लगाते हैं, लेकिन इतना जरूर सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहीं प्रभावित न होने पाए। बहरहाल आप गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। गोरखपुर क्षेत्र काफी संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, आप हमारे कार्यकर्ता हम बहुत ही उत्साहित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आज इस प्रदेश के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो कभी नगर निगम गोरखपुर के सभासद हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। तो इसमें कार्यकर्ताओं को इसको देखकर उत्साह रहता है कि कभी हमारा भी अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर आपने कहा कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा कर रही है, तो ये तो आपके कार्यकर्ता हैं, कर रहे हैं काम जो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा है पार्टी में, चूंकि 2010 से आप जुड़े हैं। जी, जी। और आपको किन किन दायित्वों का निर्वहन करने को मिला है, क्या क्या और मतलब करना चाहते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटी कर देखिए, जब 2010 के बाद 2012 में प्रथम बार यहाँ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला आदरणीय गंगा सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, और वो जब उस समय खिला जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी,
47-48 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन फाजिलनगर की जनता ने, फाजिलनगर के कार्यकर्ताओं ने कमल का फूल खिलाया और तब से आज 2026 तक कमल का फूल लगातार खिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम करती है, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के लिए काम करती है, इसलिए अब विपक्षी तो सब गायब हो गए हैं, अब भाजपा का कमल खिल रहा है। ठीक है, आपने कहा भाजपा कमल खिल रहा है, लेकिन आज के परिवेश की बात करें तो युवा जो है रोजगार की लगातार धरनारत है। आपने देखा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, जेन जी, जेन अल्फा भी सड़कों पे है, तो कैसे इसका सामना करेंगे? चुनाव नजदीक है आपका। नहीं, जेन जी और जेन अल्फा युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार के ओर गवर्नमेंट के लगातार प्रयास कर रही है कि स्वरोजगार युवाओं को दिया जाए और उस पर लगातार कौशल विकास के माध्यम से काम किया जा रहा है। जो भी युवा रोजगार के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, गवर्नमेंट उसकी पूरी मदद कर रही है, कहीं से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। क्या आपको ये नहीं लगता कि क्यों ये चुनाव आते ये सब चीजें हुई है? क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कुछ ट्रेन किया जा रहा हो, या क्योंकि जिन युवाओं को शिक्षा में काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, वो अब सड़कों पे हैं, तो क्या, या फिर वो अपना हक मांग कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण होगा, क्योंकि जो युवा रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिल रहा है। चुनाव के समय कुछ विपक्षी पार्टियां कुछ ऐसा माहौल पैदा करती हैं कि माहौल देश में, प्रदेश में खराब हो और उनका राजनीतिक समीकरण ठीक हो, बट ऐसा होने वाला नहीं है। हर कार्यकर्ता, आम जनता ये समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, जिसके नेतृत्व में देखिए अब हम तीसरी बार भारत में सरकार चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चला रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, जैन जी की कोई समस्या नहीं है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, फिर आप तो युवाओं के लिए कह रहे हैं साथ है, तो करने क्या जा रहा है आप युवाओं के लिए? रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया करने जा रहे हैं? शिक्षा, देखिए लगातार हम लोग शिक्षा में सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार कौशल विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा शिक्षा देने की ओर ले जा रहे हैं कि वो स्वरोजगार, खुद ही सेल्फ मेड हो, इस टाइप की शिक्षा पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भारत एक मजबूत राष्ट्र बनने जा रहा है। अच्छा, आप फाजिलनगर क्षेत्र से आते हैं, हम बात करें फाजिलनगर क्षेत्र की, तो फाजिलनगर में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध आए तो वो इसी रास्ते से होकर गए। फाजिलनगर ऐसा क्षेत्र है जहां ट्रेन की भी कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत है। अगर हम बात करें, हल्दी का क्षेत्र माना जाता है फाजिलनगर, लेकिन आखिर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो अर्थव्यवस्था यहाँ से अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, खैर आपकी सरकार ने इतना किया, कनेक्टिविटी तो बेहतर हो रहा है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की मजबूत करने की बात करें तो वो नहीं मिल पाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। हम लोग जिस क्षेत्र में सुबह यहाँ कम से कम देवरिया से लेकर सलेमपुर तक के व्यापारी सब्जी के लिए आते हैं, तो लगातार किसान भी अब जागृत हो रहे हैं और सरकार कृषि पर काम कर रही है, किसानों का आय बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो हल्दी का ये गढ़ माना जाता है, वो यहाँ अच्छे मात्रा में उगाया जा रहा है। हल्दी, सब्जी, ये सारे चीज अच्छे मात्रा में हो रहा है, लोगों को उसका रिफंड, उसका दाम भी मिल रहा है और लोग उत्साहित रूप से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक और सवाल, थोड़ा सवाल तीखा है, क्योंकि आजकल इसमें चल रहा है ऐसा माहौल, विकास के अलावा चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, पीडीए की बात सपा कर रही है, आपकी पार्टी लगातार जातिगत बातें कर रही है, पिछड़ा और अगड़ा पिछड़ा की बात चल रहा है, आरक्षण की बात चल रही है, अभी एक प्रदर्शन चल रहा है। आप ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जो अभी की व्यवस्था है, आरक्षण पे बात कर रही है, आरक्षण हटाने की बात चल रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आरक्षण को हम बुरा नहीं मानते। आरक्षण ऐसा होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसा हो, कैसे उत्थान हो। अगर इस रूप में आरक्षण को ले जाया जाए कि समाज का उस अंतिम व्यक्ति जिस उसका हकदार है उसको मिलना चाहिए, वो किसी भी समाज से हो, लेकिन अगर वो उस आरक्षण का हकदार है तो उसको मिलना चाहिए। समाज के उस व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो और केवल जात के आधार पर उसको आरक्षण दे दिया जाए। हम तो इसको नहीं मानते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति जो है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आपको मंत्री बना दिया गया, आप मंत्री बन गए, अब आपको मौका मिला है आरक्षण हटाने के लिए, चाहे आरक्षण पे काम करने के लिए, आरक्षण को और अच्छे से विस्तृत करने के लिए, तो क्या करेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ, समाज के वो अंतिम व्यक्ति को हम कैसे लाभ पहुंचाएंगे, इसके लिए हम काम करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम प्रयास करेंगे कि उसका उदय कैसे हो, जो समाज के निचले पैदान पर अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद दबा हुआ है, उसको हम कैसे उत्थान की तरफ ले चले। जो आज भी रोजी रोटी रोजगार के लिए परेशान है, उसका उत्थान कैसे हो, उस पर हम काम करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा। मैं अब एक और सवाल लूंगा, कुशीनगर का फाजिलनगर विधानसभा,
बड़ा हॉट सीट था पिछली बार, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव में अपना जोर आजमाइश किया था, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो क्या स्थिति रहेगी, या फिर कोई बड़ा नेता यहाँ से लड़ता है, क्योंकि ये हॉट सीट है, कई बड़े बड़े दावेदार यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं, तो कैसे उसको पार पाएंगे आप लोग, क्या क्या विजन है आपके फाजिल विधानसभा के लिए? देखिए, फाजिल नगर विधानसभा में भी कार्यकर्ता बेस काम हो रहा है। यहाँ के कार्यकर्ता समझदार हैं और बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे बीच से आएगा कोई, उसका ही सम्मान करेंगे। बाहरी यहाँ फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल होगा, वापस जाएगा। तो मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी देखा आजकल विरोध के सुर चल रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज देखिए, करें? परिवार बड़ा है तो विरोध चलता रहेगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब हम लोग आपस में समझ लेंगे, कोई बड़ा विरोध नहीं है। आखिरी सवाल, आप एक विचारधारा वाली पार्टी कहते हैं आप लोग कि आपकी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, आप ऐसे पार्टी से आते हैं, तो आपका एक संदेश क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? क्या ऐसा संदेश है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? समाज और राष्ट्र, देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक उद्देश्य था, एक धारा 370 को समाप्त करना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया और डंके के चोट पर किया। आज हम गर्व से जम्मू कश्मीर में भी जाके रह सकते हैं और कुशीनगर में भी रह सकते हैं। अब हमारा उद्देश्य, माननीय मोदी जी का उद्देश्य अंत्योदय का है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से 2047 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है। इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर, आम जनमानस के बल पर जो हम लोग कह रहे हैं वो करके 2047 तक दिखाएंगे। जी, एक और व्यक्तिगत सवाल है, चूंकि अभी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जी, आप 2 बेटा और बेटी के पिता हैं। जी जी इसके अलावा विद्यालय है, जी जी समाज सेवा है, जी जी। तो आपकी व्यक्तिगत जीवन कैसे होगी? देखिए, व्यक्तिगत जीवन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग समाज के सेवा का काम कर रहे हैं और कोई दूसरा काम है ही नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी है, हम इधर बिजी है। बच्चों की कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं, वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, समझदार हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बच्चे अभी एक साथ पिता, माता, डायरेक्टर, प्रबंधक, राजनीतिज्ञ, इतनी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, तो ऐसे में इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमारे अन्य दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? कैसे इससे डट के लड़ना चाहिए, कैसे चीजों से आगे पार पाना चाहिए? नहीं, देखिए, जीवन में यह जो मिला है जीवन, ये बड़ा मूल्यवान है। तो अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, कुछ समाज के लिए जिए तो नाम हो जाए। तो इसलिए जब समाज को लक्ष्य लेके आप काम करेंगे तो आप हमेशा खुशहाल रखेंगे, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा के नेता राधेश्याम पांडे जी से, जो कि एक इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी हैं और फाजिल नगर विधानसभा में सक्रिय दावेदारी भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्षेत्रीय टीम में आप कार्यरत थे। मैंने बात किया इनसे और जाना कि क्या इनका विजन है, इनकी पार्टी कैसे काम कर रही है, और निश्चित तौर पर हम ऐसे ही एक से एक नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे जो लोग जमीन से उठकर समाज के लिए, संगठन के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे हैं। देखते रहिए रूबरू विथ राजकुमार। नमस्कार।